सॉरी, वेरी सॉरी। आप लोग आ गए? नमस्ते, मेरा नाम रूपा अवस्थी है। मैं इस घर की बहू हूँ। अब आज हमारे घर में पूजा है ना, इसलिए मैं तैयारी करी थी, अभी उठा लेती हूँ। मैं ना कुछ गलती कर ही लेती हूँ। दिन में ना कम से कम 8-10 गलतियाँ तो करती हूँ। आपको पता है, आज सुबह मैं दूध उबाल रही थी, इतना उबाल दिया कि पूरे किचन में दूध ही दूध। और मैं पराठे सेक रही थी, इतना सेक दिया कि आलू के पराठे कोयले के पराठे बन गए। मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है, मतलब मैं कुछ भी करूँ ना, गड़बड़ के बाद गड़बड़। मैं खुद अपने आप से परेशान हो चुकी हूँ। और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार मुझसे परेशान है। पर है सब बहुत स्वीट, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मुझे माफ भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। पकड़ हाथ पकड़। उसको सामान। अरे प्रेमनाथ जी, कैसा घर है ये? किससे बनवाया था? ताजमहल वाले मजदूरों से। उनके तो हाथ काट दिए थे ना? हाँ, कटे हुए हाथों से बना के गए थे, इसलिए हिलता है। राज, तुम हमेशा हमको क्यों पकड़ता है? अपना घर को पकड़ो, नहीं तो तुम्हारा घर गिर जाएगा। अरे सूजी, घर गिरता है तो गिरने दे। तू गिर गई ना तो मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा। शालू, सेल्फी बाद में लेना, पहले सामान की तरफ ध्यान दे। जीतू, ये मोमेंट चले गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। जैसे तुम्हारी पुलिस की नौकरी, एक बार तो चले गई, आज तक वापस नहीं आई है। वेल, निकाला नहीं गया, सस्पेंड हुआ शालू। फ्रंटियर चली गई। तो ये है मेरे सास और ससुर, श्री प्रेमनाथ अवस्थी और श्रीमती प्रेमलता अवस्थी। 40 साल हो गए इनकी शादी को। ना ही एक दूसरे के बिना रह सकते हैं और ना ही एक दूसरे के साथ। ये है मेरे दादाजी श्री राजनाथ अवस्थी और ये सूजी। नहीं, ये मेरी दादी नहीं है, ये इनकी नर्स है। दादाजी को दिल का दौरा पड़ा था तो ये आई थी 7 दिनों के लिए। 7 साल हो गए, आज तक वापस नहीं गई। या यूं कहूं कि दादाजी ने कभी जाने ही नहीं दिया। ये है मेरे देवर और देवरानी। अरे वास्तु नीचे रख। इंस्पेक्टर, सॉरी, वेरी सॉरी, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर जितेंद्र नाथ अवस्थी और उनकी बीवी शालिनी अवस्थी। शालिनी अवस्थी। भाभी, फोन पे बात कर रहा हूँ, धीरे बोलो ना। सॉरी, इनको बस सेल्फी खींचने का मौका चाहिए। ये काम कुछ नहीं करती नहीं, वो भूत इनको काम करने नहीं देता ना, भूत पकड़ लेता है। हाँ, सच में। और ये मेरे सबसे छोटे देवर नरेंद्र नाथ अवस्थी। ये कॉलेज जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं और नंबर सिर्फ लड़कियों का वापस घर ले आते हैं, फोन का। अभी पूजा की तैयारी करें। चलो आ जाओ, ऑलरेडी लेट हो गया। चलो। स्लोली। हाँ, चलो। छोड़ दो, कोई बात नहीं। ए रूपा, मेरा भी तो करा। क्या? जो सबका कराया। क्या? इंट्रोडक्शन। सॉरी, वेरी सॉरी, मैं तो इनको भूल ही गई। आओ, बाहर आ जाओ। हाँ, आइए ना, मैं आपका भी इंट्रोडक्शन करती हूँ, तो भूल ही जाती हूँ। ये है अमरनाथ अवस्थी उर्फ लड्डू, इस घर के सबसे बड़े बेटे और मेरे पति। ये अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है बता? वो मुझे शर्म आती है। इसको आंसू आने चाहिए, शर्म आती है। अच्छा मेरी जाने दे, इन सबको बेलन के बारे में तो बता कि तू उससे क्या क्या करती है। वो तो इनको देख के पता चल जाएगा। पूजा के लिए देर हो रही है। अरे तू बता के देना रूपा। रूपा, इनको बता के देना। बेलन इसका फेवरेट है। जैसे जूडो कराटे में होता है ना ब्लैक बेल्ट, वैसे मेरी ये बीवी बेलन में ब्लैक बेल्ट है। इसको ना काम वाम कोई नहीं आता, किसी काम की नहीं है ये। घर के सारे कामों में सबसे पीछे। इसको बोलो कि फोन की घंटी बज रही है तो टीवी का रिमोट कान पे लगा लेगी। कभी बोलो छाछ बनानी है तो मिक्सर में नहीं, ये वॉशिंग मशीन में बनाती है। इसको बोलो चाय बना तो चाय में शक्कर की जगह नमक डालती है। और तो और
एक बार इसको मैंने बोला कि मुझे शर्ट इस्त्री कर दे, तो बोली आप पहन लो फिर कर दूंगी। मैंने पहन ली, सच में पीछे से आके कर गई, आज तक निशान है। इसमें ना 100 बुराइयां हैं, लेकिन बस एक अच्छाई है, ये ना मुझसे प्यार बहुत करती है, सच्ची। एक्चुअली गलती मुझसे ही हो गई। शादी के बाद ना मैं ना तो इसको समझ पाया ठीक से और ना इसके प्यार को। मैंने हमेशा इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। हम सारे मर्द ऐसे ही होते हैं ना, अपनी बीवियों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन मैंने कभी तारीफ नहीं की। आज तक कभी इसके लिए कोई गिफ्ट लेके नहीं आया। और आपने देखा ना कितनी सुंदर है, लेकिन मैंने कभी इसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। पता नहीं क्यों करते हैं हम मर्द ऐसा। हम बस वही करते हैं जो हमारा मन है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक दिन बीवियां बताएंगी ऐसी की तैसी तुम्हारा मन है, इधर देखो हमारे हाथ में हमारा बेलन है। जी बेलन। बेलन को देखने का नजरिया बदल जाएगा जब मेरा किस्सा आपके सामने आएगा। ए रूपा सुन तो। जो जल्द ही कलर्स पे आ रहा है 10:30 बजे मंडे टू फ्राइडे, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत फ़नी शो है, बहुत फ़नी स्क्रिप्ट है, बहुत अमेजिंग कास्ट है। हाँ मतलब सब कुछ एकदम अलग है, स्टोरी लाइन बहुत अलग है। यूजुअली सीरियल्स की कहानी जहाँ पर ख़त्म होती है, हमारे शो की कहानी वहाँ से शुरू हो रही है कि एक पत्नी का पति मरा है और वहाँ से हमारा शो शुरू हो रहा है। और कॉमेडी है, तो बहुत इंटरेस्टिंग शो है, देखिएगा। बहुत मज़ेदार शो है, बहुत लाइट है, बहुत फन है। आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हो, ऐसा शो है। बहुत मज़ा आता है हमको शूट करने में। तो आई होप आपको उतना ही मज़ा और उससे ज़्यादा मज़ा आए देखने में। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कि इस बेलन से मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सोच नहीं सकते लोग, इस बेलन ने वो काम किया है। जहाँ आप सबकी सोच खत्म हो जाती है, इस बेलन बेलन वहाँ से शुरू होता है। बेलन वहाँ से शुरू होता है। अब स्टोरी पूरी पूछ लोगे तो फिर तो इंटरेस्टिंग खत्म कर दोगे। नहीं, पर ये भूतों वाली, भूतों वाला नहीं है, डरावना सीन नहीं है। डरावना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पति मरा हुआ हमारा है, भूत भी बहुत क्यूट है। भूत के पास कोई पावर नहीं है।
कोई चमत्कारी नहीं है, बिल्कुल डरा हुआ गरीब सा भूत है, तो वो बहुत मजेदार है। और मुझे बहुत डराता है, लेकिन प्यार से। प्यार से। आप भूलते भी काफी है शो में, तो ऐसा कौन सी रियल लाइफ में कुछ ऐसे आप भूले कुछ? भूलती हूँ, हाँ बता। मैं गिराती हूँ, मैं बहुत गड़बड़ करती हूँ, चीज़ें, हाँ। मैं goof up बहुत करती goof up बहुत करती हूँ। हाँ, मैं रियल लाइफ में भी। इससे ज़्यादा है जितना ये सीरियल में गुफअप करती है, इससे ज़्यादा रियल लाइफ में करती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे पहली incident- बार कुछ बोला और मेरे बारे में ही बहुत अच्छा बोला। बहुत सारे हमारे जो स्क्रिप्ट के आइडियाज़ हैं वो इनकी पर्सनल लाइफ से मिलते हैं कि ये इतने गुफअप दिन भर में करती हैं, कभी फ़ोन गिराना, कभी टकरा जाना, तो वो सब गुफअप जो है मेरे सीरियल में काफ़ी काम आ रहे हैं। हाँ, मैं अपनी राइटिंग टीम की बहुत हेल्प करती हूँ। बहुत हेल्प करती है। तस्वीर देखते हैं हम जब, तो ये हमें एक याद दिलाता है कि हम 5 में भी ऐसा था जहाँ पे कैरेक्टर्स जो थे एक तस्वीर से बात करते थे। नहीं, हम 5 में डिफरेंट था। हम 5 में तस्वीर में ही वो थी और वो तस्वीर से ही बात करती थी। यहाँ पे जो इनके पति जो मरे हैं वो है, सब जगह घूम रहे हैं वो। तस्वीर में तो अभी माला चढ़ी हुई, तस्वीर के अलावा पूरे घर में घूम रहे ये हमारे राइटर बोले, जो को स्टार भी है। हैं। हाँ, राइटर, को स्टार, सब कुछ। Okay, so Crystal, when you read this script, what was your first reaction? व्हेन आई रेड दिस स्क्रिप्ट, मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था कि आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यू नो, मैं कर चुकी हूँ बहू, यस, लेकिन एम्पावरिंग बहू कर चुकी हूँ, बेटी बहन सब कर लिया, सुपर नेचुरल कर लिया। अब वक्त था थोड़ा सा हंसने का और हंसाने का। तो मैंने जैसे ही फर्स्ट एपिसोड पढ़ा, मुझे बहुत मज़ा आया। धीरज सर ने मुझे नरेट किया था एंड आई थिंक इट वाज वेरी फनी, बहुत मज़ा आया और मुझे लगा कि ये तो बॉस करना ही है, कैसे भी करके करना और है। ये हमारे शो के लिए एक सरप्राइज पैकेज है, क्योंकि क्रिस्टल ने जिस तरह के शोज पहले किए हैं, daily इनको show, बिल्कुल भरोसा नहीं था। हमें बहुत भरोसा नहीं था कि ये कॉमेडी होने वाली है, तो हम बहुत तैयारी के साथ ही क्रिस्टल आएगी तो उससे ऐसे करवाएंगे, ऐसा करवाएंगे, बट इसने बहुत अच्छा काम किया, मतलब सबको सरप्राइज कर दिया कि मतलब कॉमेडी में ये इतना अच्छी है कि लग रहा था कि अब तक कहाँ थी ये, क्यों नहीं कॉमेडी की इसने कभी। प्रोमो काफी इंटरेस्टिंग है आपका, तो कुछ आपको मिला कि अभी तक आपको कॉम्प्लीमेंट? आपको मिला क्या अभी तक कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली मिल रहे हैं, जो आप कह रहे हो कि इंटरेस्टिंग आप है। क्या बात कर रहे हो, पूरे प्रोमो ही प्रोमो में प्रोमो सिर्फ में, हाँ। यही है। काफी वो एंड में हूँ ना, ऐसे 1-2 सेकंड के लिए, पूरे 30 मैं सेकंड पूरा की घूम फिर फुटेज के तो इनका भी इन्होंने खा ली। पहुंचता हूँ, घूम फिर के मैं इन्हीं के पास आता हूँ कि ये है प्लेन वाली। बट ही इज सुपर्ब इन ऑल द प्रोमोज। मुझे बहुत मजा आता है जब ये प्रोमोज चलते हैं टीवी पे और मैं देखती हूँ, मेरी मम्मी देखती है, कहते हैं कि बहुत अलग शो है। यू नो, हमेशा हम देखते हैं कि औरतें कुछ ना कुछ बोलती है हाँ, प्रोमोज उससे में अलग है कि जनरली हाँ, और मैन इज टॉकिंग। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शो भी है और उसका प्रोमो भी है, वरना जनरली ये होता है कि हीरोइन को एस्टेब्लिश किया जाता है, उसकी बाली, झुमके, कंगन, बाल, आंखें, फिर हीरोइन दिखती है, बट इसमें एक स्टोरी को इंट्रोड्यूस किया गया है और हमारा मुख्य और हमारा किरदार। किरदार भी है। Okay, so basically आपने इससे पहले बहुत से डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए, बट इस बार आप कुछ डिफरेंट करे, तो क्या कुछ तैयारी करनी पड़ी थी आपको? बिल्कुल नहीं, आई थिंक 27 ईयर्स से मैं इसी रोल की तैयारी कर रही थी। यही रोल था जो मिला नहीं था आज तक, जिसके लिए बनी है एक्चुअली। हाँ, ये बहुत मैं जैसी हूँ, क्रिस्टल जैसी है रियल लाइफ में, जो आप बहुत सारे लोग नहीं जानते। मैं बहुत गूफी हूँ, मैं बहुत फनी हूँ, मैं बहुत स्टुपिडिटी करती हूँ। ही इज वेरी फनी एक्चुअली, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बिल्कुल नए अवतार में है ये। ये शो बिग बॉस की जगह आ रहा है, तो बिग बॉस आप देख रहे हैं? मैं रेगुलरली नहीं देख पाता हूँ, कभी कभी बिल्कुल शूटिंग हमारी तब तक चल रही होती है रात को, तो कभी कबार देख पाता हूँ। लेकिन कौन है इंटरेस्टिंग? सलमान खान। सलमान खान मैं सबसे वीकेंड interesting का सलमान वार खान। तो कभी मिस ही नहीं कर सकती, क्योंकि भाई कंटेस्टेंट में कौन जीतेगा आपको, कौन लगता है? मैंने इतना देखा नहीं है तो मैं एक्चुअली कमेंट कर नहीं सकता हूँ कि एग्जैक्टली अभी कौन किस तरह से खेल रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है या तो विकास या तो शिल्पा जीतने के लिए। इवन मैं भी ये बोलूँगा, मैंने जितना सा भी देखा विकास और शिल्पा लगता है मुझे कि ओके, प्रोमोज में कहा, जब हम देख रहे थे तो आप कहते हैं कि हम यू नो औरतों को जो पति है वो टाइम नहीं दे पाते हैं उनको, तो उसमें क्या ट्विस्ट है ये स्टोरी में, अगर आप उस बारे में हमें कुछ बता सकें कि टाइम देने के लायक ही नहीं छोड़ा बीवी ने। कि मेरा इसमें अलग ये है कि हम आदमी लोग रियलाइज नहीं करते कि हम बीवी को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इस आदमी को जब रियलाइज हुआ है तब तक इसके पास लाइफ ही नहीं है। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। करेंगे, ये बहुत कुछ कहना मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया शो है। यूएसपी ऑफ द शो इज़ द कॉन्सेप्ट, और सबसे बढ़िया बात है कि फर्स्ट एपिसोड में ही एंड हो जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड करेगा बट दिस इज़ द फैक्ट। एंड द कास्ट, इट्स ऑसम, yeah, including myself.
A lot of senior actors like भावना जी is there, सुधीर जी, मुश्ताक जी. So the cast is mind blowing crystal है. तो बहुत मज़ा आ रहा है काम करके. It's a beautiful show. आप एक रिटायर पुलिस के कैरेक्टर में Suspended. ना तो रिटायर्ड और नहीं निकाले गए। अच्छा, उसकी भी एक लंबी चौड़ी कहानी है कि कैसे मैं बेवकूफ़ बनता और कैसे सस्पेंड होता हूँ. बट मैं इतना ऑब्सेस्ड हूँ अपने काम से कि मैं घर में भी ये बिल्ले लगा के सोता हूँ और उठता हूँ. और ये देखो, ये मेरे नकली पिस्टल का यहाँ पर ये बेल्ट भी है. अभी स्टार्स नहीं दिख रहे तो स्टार्स भी हैं. तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ. और दादाजी और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि सर उतार दे, ये सब सस्पेंड हो चुका है. लेकिन क्या तो सस्पेंडेड हूँ, निकाला नहीं गया. तो ये काफ़ी फ़नी है एंड कोशिश कर रहा हूँ कि और फ़नी करूँ. लेट्स सी. आप एक देवरानी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले लूं क्योंकि मुझे इस घर में कोई ज़्यादा भाव मिलता नहीं है। हाँ। आप एक देवरानी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जी। तो सामने आप कहीं इस जगह उसमें बेलन का यूज़ करते दिखेंगे. बेलन? बेलन मैं ये कभी- किचन में नहीं गई है पूरे शो में अभी तक. तो बेलन तो बहुत दूर जैसे आपने देखा है कि मेरा सिर्फ काम ये है कि मैं सेल्फी खींचूं, खूबसूरत लगूं, और मेरा काम ये है कि मैं ज़्यादा काम नहीं करती या फिर बिल्कुल कोई काम नहीं करती. तो ऐसा है, बस मैं कामचोर हूँ, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता. मैं मेरे कैरेक्टर की बात कर रही हूँ और मेरे कैरेक्टर का नाम है शालिनी अवस्थी, इनकी पत्नी हूँ. और हम दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है. जैसे ये रिटायर्ड है तो मैंने काम से रिटायरमेंट, सस्पेंडेड है तो मैंने काम से रिटायरमेंट ले ली है. मुझे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन काम ना करने के लिए भी मेरे पास ऐसे एक्सक्यूजेस है जो आज तक कोई बहू ने अपने घर में नहीं दिए होंगे. मतलब भूत ऐसे एक्सक्यूजेस के नहीं, मतलब एक्सक्यूजेस नहीं है, मुझे एक्चुअली भूत दिखते हैं. पर इनको ऐसा लगता है कि मैं ये एक्सक्यूज देती हूँ. मुझे सच में भूत दिखते हैं. आपके पीछे कोई खड़ा है, आपके भी पीछे कोई खड़ा है. वो सच कैमरा के साथ भूत वाला कैमरा है वो. हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे होते रहता है मेरे साथ. और मैं खुद में बहुत मस्त हूँ, खुश हूँ. मुझे एंजॉय करना अच्छा लगता है और हर बात में अपनी टांग अड़ाना अच्छा लगता है. और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ. इनको सब निकम्मा और इस शो का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बेलन आदमी को डैश 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 कुछ भी लिख लेना. कुछ भी हो सकता है. फिल इन द ब्लैंक्स. ये शो कितने बजे आता है? 10:30 कलर्स, मंडे टू फ्राइडे. प्लीज वॉच इट. जी. आपके कैरेक्टर की बात करें तो आप एक प्लेबॉय कैसनोवा का रोल है या कैसा है, कुछ बताइए. वेल ओके, कंटिन्यू. नहीं, कंटिन्यू. हमेशा ही कैरेक्टर में ही होते हैं. नहीं, मेरा यही है कि मैं फ़ोन पे लगा रहता हूँ, गर्लफ्रेंड से बातें करता रहता हूँ, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाता रहता हूँ. कॉलेज जाता हूँ लेकिन जैसे सुना सिर्फ नंबर्स लेके आता हूँ, एग्जाम्स में नहीं, गर्लफ्रेंड के नंबर्स. तो रियल लाइफ में आप नंबर ऐसे नहीं, ये रियल लाइफ में कैरेक्टरलेस नहीं है. बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है. ऑलमोस्ट बहुत ऑपोजिट है जितना हम. इनफैक्ट ये शो की खास बात मैं कह रही हूँ कि ऑफ स्क्रीन भी अगर ये आप कैप्चर करेंगे, हम सब की केमिस्ट्री अब तक इतनी अच्छी हो गई है कि हम सब हंसते ही रहते हैं. हमको बस मौका चाहिए कि जोक तो हमारे नॉन स्टॉप ऑफ स्क्रीन भी बनते रहते हैं. आप जब शो देखोगे, एक शो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन स्क्रीन तो सब अच्छा हो, लेकिन जो ऑफ स्क्रीन होता है उससे काफ़ी अच्छी चीज़. लेकिन अभी जो आपने देखा हमारा थोड़ा सा स्किट कैसा लगा आपको? डिड यू गेट द क्लियर? ठीक है. सबसे ज्यादा मजाक मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है मेरा. तो और ऐसे ही होता है हमेशा, ये दोनों ही ऐसे यहाँ मतलब होते हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं. तो मस्ती खोर तो आप इन्हीं से पूछिए. कॉमेडी शो की बात करें तो किस कॉमेडी शो को आप ऐसे लेवल में देखते हो और चाहते हैं कि ये शो भी उस तरह पॉपुलर हो या उस तरह लोगों को? देयर इज नो कंपैरिजन बिकॉज ये जो शो है ऐसा कभी बना नहीं है, नहीं बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द शो. लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट जब मैंने सुना था, जब धीरज ने मुझे सुनाया था, तो आई वाज लाइक कि ऐसा भी हो सकता है. बिकॉज काफ़ी होते हैं जैसे अभी डबल मीनिंग भी होते हैं, बट इसके अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरा प्योर कॉमेडी. आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये ज़्यादा हो रहा है. बच्चे भी देख सकते हैं, तो हमने सबको ध्यान में रख के ये शो. सबको मजा आएगा. आई थिंक सबको मजा आएगा ग्रुप के लिए भी. और बहुत एंटरटेनिंग है. ऐसा नहीं कि हम बोल सकते हैं कि अरे यंगस्टर्स नहीं देखेंगे या सिर्फ एक सर्टेन एज के लोग देखेंगे. नहीं, मुझे लगता है कि सबको, क्योंकि मैं कह रही हूँ जैसे हमें सीन करते वक्त हंसी आती है इतनी ज़्यादा कि हमें लगता है कि ओ गॉड. हम काफ़ी बार खुद को कंट्रोल करते हैं. हमारे डायरेक्टर साहब भी आपको बताएंगे कि काफ़ी डांट भी पड़ती है. तो ऐसे आई जस्ट होप कि आप लोग ये शो देखें और वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी चीज़ों से ये, और आप लोग ही इसको प्रमोट कर सकते हो.
तो और कोई बेस्ट I think it's going to be the best number one comedy show on a number one channel. That's what I hope and expect, and it's going to happen. आपका शो है एक बहुत पॉपुलर शो बिग बॉस को रिप्लेस कर रहा है, हाँ. तो उसकी भी एक लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे होंगे, तो उस बारे में क्या कहना है? एंड डेफिनेटली क्या आप लोग बिग बॉस देखते हैं या ये वही बात होगी जैसे सचिन की जगह विराट आ गया वैसे ही अरे वाह आई थिंक वैसे यही होने वाला है बिग बॉस की जगह बेलन वाली वो, तो इट्स गोना बी शो ऐसा एपिक बने कि लोग कहे कि अच्छा ये शो, जैसे आप बिग बॉस के बारे में कह रहे हैं, तो आई होप ऐसे ही कुछ हो हमारे साथ क्या देखते आपकी हो दुआ आप से। लोग? बिग बॉस जी फॉलो कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज उसमें आई वर्क विद शिल्पा शिंदे, तो आई नो हितेन, तो काफ़ी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो उनके लिए मैंने स्टार्ट किया देखना, लेकिन ये सीज़न कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी TRP और बहुत चल भी रहा है एंड इट्स बिकम वेरी पॉपुलर। तो मैंने ये रिलीजियसली काफ़ी फॉलो करने की कोशिश की है और हमारे सेट पे काफ़ी डिस्कशन होता है बिग बॉस बहुत का, हम बहुत तो ज़्यादा ओवर चाय बिस्किट यही डिस्कस करते अब रहते नेक्स्ट सवाल ये होगा कौन जीतेगा कौन सा यही आने वाला था। अब तो हम बेट कर माय फेवरेट इज शिल्पा। ये पता नहीं, ये उनकी किस्मत है, ये पता नहीं, बट आई नहीं थिंक पता, बट ये क्योंकि होता है कि कुछ ऐसे मुझे लगता है कुछ शॉकिंग या ऐसे कुछ भी हो जाए तो यू नेवर नो, बट मेरे दो फेवरेट्स हैं, शिल्पा एंड विकास। हाँ बट या माइन इज शिल्पा। ओके ओके, ऐसी एक चीज़ बताइए जो ऑडियंसेस को मजबूर करे इस सीरियल को देखने के लिए। हाँ मैं मैं मजबूर नहीं कर रही अब तक। मैंने देखो कसौटी में 8 साल प्रूव किया था दैट आई कैन डू गुड कॉमेडी, सो गाइस प्लीज वॉच मी अगेन। और लोग कहते हैं आई हैव अ फनी फेस। सी इसका एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट द USP आप भी पूछ रहे हैं कि ये शो क्यों देखा जाए, अगेन आई रिपीट द कॉन्सेप्ट एंड द एक्टर्स वी हैव ऑन बोर्ड, दे आर ब्रिलियंट। और मैं काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ, कुछ 10-12 साल हो गए मुझे काम करते हुए, टेलीविजन में कॉमेडी करी है, बट इस शो में बिकॉज सुधीर जी हैं, मुश्ताक जी हैं, भावना जी ऐसे सीनियर एक्टर्स हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ हर रोज़ मतलब हमें ऐसा लगता है कि अरे हमने इतनी कॉमेडी करी, हमसे बेटर कोई नहीं है, लेकिन जब हम उनके साथ काम करते हैं ना तो हमें लगता है कि नहीं बहुत कुछ सीखना है भाई। मतलब इस उम्र में ऐसी एनर्जी आप कभी सेट पे आएंगे, जो एनर्जी लेवल होता है सबसे ज़्यादा दादाजी का ही होता है, सुधीर जी का जो सबसे ओल्ड है, सबसे सीनियर है, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो USP इस परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस, दैट्स इट। दादाजी का रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ जी, क्या आप कहना चाहेंगे किस तरह घर का माहौल आपको लग रहा है? भाई घर का माहौल बहुत मस्ती वाला है और जो सारे पात्र हैं घर में वो सभी फुल ऑफ लाइफ है और ज़िंदगी को मतलब बड़े आनंद से जीते हैं और बड़ा हंसमुख परिवार है। और मैं क्योंकि इस घर का मुखिया कह लीजिए, हेड ऑफ द फैमिली, और उसमें हमारा जो ग्रैंडसन है, जो लड्डू है, जो ये जो रूपा है उसका पति होता है, किन हालात में कैसी सिचुएशन में, इसमें जो सबसे मज़ेदार चीज़ है, जैसे पारिवारिक सिचुएशन तो रिलेशनशिप तो सब वैसी हैं, बॉन्ड सबके वही इमोशनल बॉन्ड्स हैं, एक दूसरे में मस्ती भी है, लेकिन कैसे अचानक बेलन जो है वो इनके जीवन में आता है और सब कुछ बदल देता है। ये एक जो है कहानी का एक नयापन है कि वो जो बेलन अपने आप में कैरेक्टर बन जाता है और वो इस परिवार की ज़िंदगी में जैसे वो कैरेक्टर आता है और फिर क्या उथल पुथल होती है और उसके बाद इनका जीवन जो रहा है वो कैसे बदल जाता है। बेसिक चीज़ उनकी वही रहती है, रोज़मर्रा के हंसी मजाक वही रहते हैं, सब कुछ रहता है, रिलेशनशिप वही रहती है, लेकिन कैसे हालात बदलते हैं और कैसे जो लड्डू है उसकी मौजूदगी घर में है लेकिन हमें नहीं मालूम मौजूदगी है, वो सिर्फ हमारी इसको रूपा को पता है कि वो है घर में। तो एक हमारा अपना घर का मेंबर, एक हमारा मेरा ग्रैंडसन, बाकियों का सब, उसका भाई, वो सब एक परिवार का चहेता, वो सडनली चला जाता है, दुनिया में नहीं रहता, और कैसे न रहकर भी वो इस परिवार के साथ है और इस परिवार की मदद करता है, हमेशा मदद करता है और करता रहेगा। जब भी ये परिवार किसी मुसीबत में फंसता है या रूपा किसी मुसीबत में फंसती है, क्योंकि रूपा का बेसिक स्वभाव क्या है, बहुत सिंपल सी लड़की है, उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ उससे एरर होता रहता है, कभी कुछ ना कुछ उससे वो थोड़ा सा उसका क्लमजी वो हो जाता है, कोई भी चीज़ करना चाहती है गलत हो जाती है, और कैसे उस गलत चीज़ की वजह से वो फंस जाती है, घर का माहौल बिगड़ जाता है, और कैसे उस माहौल को एक ये कह लीजिए एक ये जो लड्डू है जो उससे ही इंटरेक्ट करता है
उसकी मदद से कैसे चीज़ें हल होती हैं। तो ये इसके इर्द गिर्द ये सारी चीज़ घूमती रहती है और एक लगातार एक कहानी भी चलती है, पारिवारिक ड्रामा भी चलता है और एक ये ह्यूमर बना रहता है। सर आपके को-स्टार कह रहे थे कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ जी, आपके को-स्टार है जो हाँ, वो कह रहे हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अरे ये उनका बड़प्पन है, ये रियली उनका बड़प्पन है, मेरे साथी कलाकार। और सबसे बड़ी मैं भी यहाँ पर अपने सभी कलाकारों के साथ बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कई बार यहाँ पूरी टीम जो है एक्टर्स की, टेक्नीशियंस की, वो इतनी अच्छी है कि सेट पर हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं एक कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है और किसी तरह के टेंट्रम वाला कोई ना तो आर्टिस्ट है ना तो कोई टेक्नीशियन है, कोई ऐसा हमारे इस पूरी टीम में इस तरह का व्यक्ति नहीं है जिसकी वजह से वर्किंग एटमॉस्फेयर स्पॉइल हो। और जब वर्किंग एटमॉस्फेयर बना रहता है तो नेचुरली जो काम करने का मज़ा है, ये पूरा दिन का काम करने के बाद जो उसका प्लेजर है वो बना रहता है। तो आई थिंक ये मेरे जो कलीग एक्टर्स हैं सारे जितने भी यहाँ हैं, श्रद्धा हैं और बाकी जितने भी लोग हैं, दे आर ऑल वेरी गुड एक्टर्स, वेरी कमिटेड एंड बहुत सिंसियर हैं अपने काम में। सो इट्स अ टीम वर्क अल्टीमेटली। मैं आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह का किरदार है और सर का किस तरह की ध्यान रखते हैं? मैं आई थी क्योंकि राजनाथ अवस्थी जी की तबीयत ख़राब थी, तो फिर मैं आई, उनका कुछ दिन तक मैंने ख्याल रखा और उसके बाद से ये मुझे कभी जाने ही नहीं देते, हमेशा कहते हैं कि आप रहोगे तो मैं ठीक रहूँगा और आप मेरा ख्याल रखते रहिए। तो मैं ख्याल रख रही हूँ, पर काफ़ी साल हो गया मैं ख्याल रख रही हूँ, तो पता नहीं ये कितने ठीक हुए हैं, अभी तक मुझे जाने तो देते नहीं है, तो मैं शायद थोड़े से तो कम ख्याल रख रही होंगी। पूरा ख्याल रखूँगी तो फिर मैं चली जाऊँगी। सुजय जी, आपने अपने फिल्मी करियर में बहुत सारी बहुएं देखी, लेकिन ये बेलन वाली बहू कैसी? बेलन वाली बहू बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बहू। मेरे ख्याल से जितनी भी बहुएं मैंने आज तक देखी हैं उनमें से ये कहना चाहिए कि कुछ एक दो जो बेहतरीन बहुएं देखी हैं उनमें से ये बेलन वाली बहू है। और लेकिन उसका वो जो क्या है दिल की भली है और बेलन उसकी ज़िंदगी में कैसे आता है, ये एक बड़ी थोड़ी सी अफसोस की बात है। लेकिन उस बेलन की वजह से ये कहानी बन पाई, उस बेलन की वजह से ही हम लोग आप लोगों का मनोरंजन कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहू की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। सर आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आपने टॉयलेट में आपके किरदार को काफ़ी सराहाया गया था फिल्म में, और अब अक्षय कुमार पैडमैन लेकर आ रहे हैं, उसके साथ ही पद्मावत भी आ रही, 2 फिल्म आ रही, तो आपको लगता है अक्षय कुमार के स्टारडम को अफेक्ट होगा? अब पता नहीं, वो मैं उस सब्जेक्ट में इतना, आपको क्या लगता है? मैं क्या कह सकता हूँ, बिकॉज इन चीज़ों में मेरा कोई पर्सनल व्यू है नहीं, बिकॉज हाँ, क्योंकि ये एक दूसरा ही वो है। हाँ, इससे पहले आपने काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए, नेगेटिव भी किए हैं, तो ये कॉमेडी है काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, तो उसके लिए क्या तैयारी? तैयारी तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि इट्स जो सूजी का कैरेक्टर है वो इतना 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 प्यारा लिखा हुआ है, प्रॉपर्ली एज्ड है। और धीरज सना जो हमारे लीड है और प्रोड्यूसर है, उन्होंने इतना ब्यूटीफुली लिखा है। फिर उसमें और मुझे मतलब इट्स वेरी ब्लेस्ड जो मुझे सूजी मिला, क्योंकि लिख के इतना अच्छा आया। फिर जो हमारे डायरेक्टर आए उन्होंने इतना ब्यूटीफुली डायरेक्ट किया, और मैं तो मतलब मैं 7वें आसमान में हूँ जो मैं इनके अपोजिट हूँ, तो मैं तो एक इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रही हूँ, तो सूजी को प्ले करना मेरे लिए इतना ईजी हो गया है। अब तो मैं आई एम सूजी, और बहुत बहुत प्यारा कैरेक्टर है, एंड डेफिनेटली पूरा टीम जो है वो इतना ऑसम है कि हमें काम करना बहुत ही हमारे लिए ईजी हो जाता है। सुधीर जी, आप बिग बॉस देखते हैं? नहीं, मैं नहीं देखता, सॉरी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो पूछना चाहते हैं क्या है कैरेक्टर आपका, क्या ट्विस्ट है उस कैरेक्टर में और कैसा लग रहा है ये? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं हूँ प्रेमनाथ अवस्थी। प्रेमनाथ अवस्थी राजनाथ अवस्थी का पुत्र, इस घर का। काम वाम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। एक बीवी ने एक रेडियो लेके आई थी अपनी दहेज में, वो 1957-58 का होगा मॉडल, वो उसको सुधारते रहता हूँ, कभी कहीं बचता है, फ्रिक्वेंसी मिलती नहीं है, ढूंढते रहता हूँ कहीं मिल जाए, वो मेरा काम रह गया। पिताजी का जो कारखाना था अगरबत्ती का, वो इतना चल नहीं रहा है अभी, तो उसको लेके बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, मेरे 3 बेटे हैं, एक अमरनाथ अवस्थी है, एक राजेंद्रनाथ अवस्थी है,
और एक नरेंद्र नाथ अवस्थी है। अभी जो अमरनाथ अवस्थी है ये है नहीं, उसकी डेथ हो चुकी है, वो एक कहानी है। दूसरा जो है राजेंद्र नाथ अवस्थी सस्पेंडेड है, वो पुलिस से उसको सस्पेंड किया हुआ है, वो इसी उम्मीद में कि शायद फिर वापस उसको बुला लिया जाएगा। और तीसरा जो नरेंद्र है वो अभी पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, वो बाद में पता चलेगा, शो देखेंगे आप। इस तरह का ये शो है बेलन वाली बहू, और मज़ा आ रहा है इसको करने में, एंजॉय है। तो इसमें एक आपकी बहुत बेलन वाली बहू एक अलग किरदार निभा रहे हैं, कितना अलग है बाकी बहुओं से आपकी बेलन वाली बहू? देखिए ये वो बहू नहीं है जो सासों से झगड़ा करती है और सास उस पर जो है जुल्म करती है और पता चला कि दहेज नहीं लाई, और ये इस तरह का नहीं है, बहुत ही फन है। ये एक ऐसी बहू है जिसको सब प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और ये वो बहू है जो जिसका हस्बैंड जा चुका है, यहाँ नहीं है, लेकिन वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती। हम लोग चाहते हैं कि यार अभी इस कम उम्र में ये विधवा हो गई है, इसका कहीं चक्कर चला दें, कहीं इसका कुछ हो जाए, लेकिन बोलती कि नहीं मैं आपको लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। एंड शी इज़ द ओनली बहू जो पूरा घर का काम करती है। एक छोटी बहू भी है जो कामचोर है, जो सिर्फ सेल्फी लेती रहती है अपने हस्बैंड के साथ, सिर्फ सेल्फी ले रही है और कुछ नहीं करती वो, समझे आप। लेकिन वो माइंड नहीं करती है। ये वो बहू है हमारी रूपा जिसका नाम है, वो सारे काम करती है, इंजॉय करती है और काम को इंजॉय करती है। और हम लोगों की ऐसी आदत पड़ गई है कि शायद अगर रूपा इस घर से चले गई तो शायद हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, या जिंदा भी रहेंगे तो मुर्दों की तरह जिंदा रहेंगे। इस तरह की बहू। आपका पैरों के साथ में है भावना जी, तो उनके साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग? हाँ, भावना इज़ अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट। भावना, जब मैं ये इसका शो की कास्टिंग हो रही थी और जब मुझे बताया कि आपका ये रोल है और आपकी वाइफ जो है भावना जी होंगी, तो मैं आई वाज सो हैप्पी बिकॉज भावना बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। एक बहुत पुराना शो आया था, टीवी शो, उसका नाम था करिश्मा का करिश्मा, तो उसमें हम दोनों पेयर थे। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि क्या होता है जब को आर्टिस्ट आपको अच्छा मिल जाता है साथ में, तो एक गिव एंड टेक होता है टाइमिंग का, उसका सबका, तो बहुत मज़ा आता है, समझे ना। तो आई वॉज सो हैप्पी कि भैया भावना जी मिल गई। उसके बाद और भी मुझे अच्छा लगा जब मुझे ये पता चला कि सुधीर पांडे साहब जो हैं वो ये रोल कर रहे हैं राजनाथ अवस्थी का, मेरे फादर का। क्योंकि सुधीर जी के साथ मैंने थिएटर बहुत किया हुआ है, हमने कुछ 10 से 15 साल हम लोगों ने थिएटर किया हुआ है इप्टा में, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, तो उनके साथ एक रैपो। तो ये सारे आर्टिस्ट जो एक साथ आ जाते हैं, सिकंदर जो है खरबंदा, उनके साथ मैंने फिल्मों में काम किया हुआ है। तो ये सारी चीज़, और बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने सारे बेटों ने कहा है कि आप लोगों के साथ काम करके उनको बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत मज़ा आया, तो उस बारे में आप क्या कहना? वो ये तो उनका बड़प्पन है, आई एम थैंक्स देम, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरह से बोला कि मैं व्हाट आई बिलीव कि काम अच्छा होना चाहिए। कोई अगर सीन है तो वो सीन अच्छा होना चाहिए। तो अगर उस सीन में 4 आर्टिस्ट हैं तो मुझे ऐसा लगे कि कहीं कुछ गड़बड़, तो एक्सपीरियंस वाली बात है कि अगर मेरे को कुछ एक्सपीरियंस है, 200-250 मैंने फिल्में की हैं और इतना थिएटर मैंने किया है, तो वो ये जो बच्चे हैं अभी जो भी है, मेरे जो दोनों बेटे काम कर रहे हैं वो, तो क्या मेरे तरफ से हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ये बेटा ये इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, तो अगर हो जाए विद द परमिशन ऑफ डायरेक्टर एंड ऑल दैट, यू नो दैट। तो कभी कभी क्या होता है, ये मैंने हमारे अपने जो सीनियर एक्टर्स थे उनसे सीखा है मैंने। सीनियर एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन साहब के साथ मैंने 4 फिल्में की हैं। तो मैंने बच्चन साहब के साथ जब मैंने काम किया तो उस वक्त मैंने देखा कि बच्चन साहब अपने को आर्टिस्ट को कितने अपने में मिला लेते हैं। वो ये महसूस नहीं होने देते कि यार सामने फिर एक कॉम्प्लेक्स होता है ना, लेकिन बच्चन साहब कैसे काम, तो वो आकर के एकदम से ऐसा माहौल बना देते हैं, दोस्ती वाला माहौल। अरे भाई कैसे, और क्या हाल है, अरे मैंने तुम्हारा ये देखा कमर, यू नो दैट। तो वो कुछ भी नहीं होगा तो भी वो तारीफ़ें करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आर्टिस्ट एक कंफर्टेबल हो जाता है, उसको कंफर्ट हो जाता है, तो वो एक्टिंग करने में वो थोड़ा आसान हो जाता है उसको। तो वो मैंने वहाँ से भी सीखा है। तो वही मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं कभी जूनियर था तो मेरे सीनियर ने मेरे साथ कैसा किया, तो मैं ये चाहता हूँ कि आज अगर मैं सीनियर हूँ तो मेरे साथ जो नए बच्चे आ रहे हैं या जो नए कलाकार आ रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ अगर ऐसा करूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। आपने स्क्रिप्ट रीड किया था, तो व्हाट वाज द वन थिंग कि जब आपको लगा कि यस आई वांट टू डू दिस? व्हिच वन? सॉरी? योर कैरेक्टर स्क्रिप्ट जब आपने पढ़ा था, तो अब तक एक ऐसी कौन सी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? इन्होंने जब मुझे ऑडिशन के लिए एक लाइन दी थी और उसमें मैं प्रेमलता को बोलता हूँ, प्रेम लता नाम है तेरा, यू नो दैट।
तू चीखती है तो दीवारें हिल जाती हैं, फ्रंटियर से भी ज़्यादा चिंगाड़ है तेरी, है ना। तो ये जो लाइनें थी वो एग्जैक्टली मैं लाइनें अभी भूल रहा हूँ, तो वो लाइनें जब मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी लाइन है, मैं इसको बोलता हूँ दैट। तो जब उन्होंने फिर सारे कैरेक्टर मेरे सामने रखे तो मैंने कहा ये कैरेक्टर के अलावा मेरे को कोई दूसरा कैरेक्टर सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि या तो मैं दादाजी का रोल तो ऑलरेडी सुधीर पांडे साहब सेलेक्ट हो चुके थे, ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो मुझे शूट करता था और मुझे अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने मुझे इसके लिए कैरेक्टर के लिए किया और एंड आई लाइक द कैरेक्टर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।